हम सब अपनी जिंदगी में ताकत चाहते हैं, अपने करियर पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर, है ना? यहाँ तक कि कभी-कभी दूसरों पर भी। ये एक ऐसी चाहत है जिसे हम अक्सर अच्छे इरादों के पीछे छिपा देते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं तो बस चीजों को बेहतर बनाना चाहता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस ताकत की असली कीमत क्या होती है? और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो मैकियावेली के विचारों से बहुत प्रेरित है। अच्छा। ये वो कड़वी सच्चाइयां बताते हैं जो समाज हमें कभी नहीं सिखाता। मतलब ये ताकत के उस छुपे हुए नियम कानून की एक किताब है जिसे ज्यादातर लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। तो आज हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद किसी को डराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है जिस पर ये सत्ता और नियंत्रण का पूरा खेल चलता है। हम ये जानेंगे कि क्यों स्रोत के मुताबिक ज्यादातर लोग ताकत के लायक ही नहीं होते, और इसकी वो कीमत क्या है जिसे चुकाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो चलिए इस गहरी और शायद थोड़ी असुविधाजनक बातचीत में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआत एक बहुत आम धारणा से करते हैं। हम सब सोचते हैं कि अगर हमें ताकत मिल जाए तो हम एक अच्छे और ईमानदार लीडर बनेंगे। हाँ, यह हम कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि जब कंट्रोल हमारे हाथ में होगा तो हम दयालु होंगे, सबकी सुनेंगे। लेकिन ये स्रोत तो इस पूरी धारणा को ही चुनौती देता है। चुनौती देता है, बिल्कुल। वो कहता है कि सत्ता एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें ज्यादातर लोग बुरी तरह फेल हो जाते हैं। देखिए, स्रोत का मानना है कि सत्ता किसी को बनाती या बिगाड़ती नहीं है। तो फिर क्या करती है? वो बस उसका असली चेहरा दुनिया को दिखा देती है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। अच्छा, मतलब जो आप अंदर से हैं वही बड़ा होकर सामने आ जाता है। हाँ, अगर आपके अंदर डर छिपा है तो सत्ता आपको डरपोक नहीं बल्कि एक वहमी और शक्की इंसान बना देगी। और अगर घमंड है तो? अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी घमंड है तो सत्ता के ऊंचे आसन पे बैठकर आप एक तानाशाह बन जाएंगे। और अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो सत्ता उस कमजोरी को इतना बड़ा कर देगी कि हर कोई उसे देख पाएगा। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब सत्ता कोई मरहम नहीं है जो आपकी कमियों को भर दे। नहीं, बल्कि ये तो उन पर नमक छिड़कने जैसा है। तो फिर सच्ची ताकत है क्या? अगर दूसरों पर राज करना ताकत नहीं है तो फिर क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और स्रोत के मुताबिक सच्ची सत्ता दूसरों को कंट्रोल करने से बहुत पहले खुद को कंट्रोल करने से आती है। खुद को कंट्रोल करना? अपने डर को काबू करना, तारीफ की अपनी भूख को काबू करना और हर किसी का पसंदीदा बने रहने की अपनी चाहत को काबू करना। ज्यादातर लोग सत्ता के लायक इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने कभी खुद पर जीत हासिल ही नहीं की होती। वो अंदर से बिखरे हुए होते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाहरी ताकत उन्हें जोड़ देगी, जबकि होता इसका ठीक उल्टा है। लेकिन एक लीडर के लिए तो लोगों का उसे पसंद करना जरूरी होता है ना? जरूरी होता है, हाँ। अगर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपके पीछे चलेंगे कैसे? यहाँ पसंद किए जाने और इज्जत किए जाने में एक बहुत बड़ा फर्क है। स्रोत कहता है कि जो नेता सिर्फ लोगों की तारीफ चाहता है, हाँ, वो असल में नेता नहीं, एक गुलाम है। गुलाम? वो अपने ही फॉलोअर्स का गुलाम बन जाता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसके किसी फैसले से लोग नाराज ना हो जाएं। और जिस दिन एक लीडर कड़े फैसले लेने से डरने लगता है, उसी दिन से सत्ता उसके हाथ से रेत की तरफ फिसलनी शुरू हो जाती है। और ये बात इससे भी एक कदम आगे जाती है, जहाँ स्रोत एक बहुत ही कठोर विचार सामने रखता है। वो कहता है कि एक असली शासक को जरूरत पड़ने पर भरोसे, दया और इंसानियत जैसे सिद्धांतों के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत क्रूर लगता है। हाँ, और ये पहली बार में क्रूर ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क ये नहीं है कि लीडर को बेरहम होना चाहिए। तो फिर क्या है? तर्क ये है कि दुनिया बेरहम है। अगर आप अपने दुश्मनों की बेरहमी का सामना आदर्शों और सिद्धांतों से करेंगे तो आप हार जाएंगे। अच्छा। ताकत का मतलब ये नहीं है कि सब आपकी बात माने। ताकत का असली इम्तिहान तब होता है जब लोग आपसे नफरत करें, आपको गिराने की साजिश करें और आप फिर भी अपनी जगह पर टिके रहें। मतलब सत्ता एक तूफान में जहाज चलाने जैसा है, शांत समंदर में नहीं। बिल्कुल। तो ये हमें दूसरे मुद्दे पर लाता है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, दयालुता। हाँ। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दयालु बनो, माफ करो, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत कड़वा सवाल पूछता है। एक ऐसी दुनिया में जिसे भेड़िए चलाते हैं, वहाँ एक भोले मेमने की तारीफ नहीं होती, उसे खा लिया जाता है। बिल्कुल। और स्रोत दयालुता को एक मुद्रा या करेंसी की तरह देखता है। करेंसी कैसे? आपके पास ये सीमित मात्रा में है। अगर आप इसे बार बार ऐसे लोगों पर खर्च करते हैं जो इसके लायक नहीं है या जो इसे आपकी कमजोरी समझते हैं, तो आप इज्जत, प्रभाव और आखिर में ताकत
इन सब में दिवालिया हो जाएंगे। स्रोत साफ कहता है कि बिना सोचे समझे दिखाई गई दया कोई अच्छाई नहीं है। ये शिकारियों के लिए एक खुला न्योता है कि आओ मेरा फायदा उठाओ, मैं पलटकर वार नहीं करूंगा। स्रोत में वो राजा का उदाहरण भी है ना? हाँ, जो हमेशा अपनी तलवार साथ रखता था और बहुत कम मुस्कुराता था। हाँ बिल्कुल, वो गलती करने पर तुरंत सजा देता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसका साम्राज्य सुरक्षित रहा। वहीं इतिहास में ऐसे कई दयालु राजा हुए जिन्हें उन्हीं लोगों ने धोखा दिया, जिन्हें उन्होंने बार बार माफ किया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया अच्छे इरादों को नहीं, सिर्फ ताकत को सलाम करती है? ये उससे भी ज्यादा, मतलब सूक्ष्म है। यहाँ एक बहुत जरूरी विचार ये है कि दयालुता तभी ताकतवर होती है जब वो एक विकल्प हो, कोई मजबूरी या आदत नहीं। मतलब अगर आप सिर्फ इसलिए दयालु हैं क्योंकि आपके पास ना कहने की या सजा देने की हिम्मत नहीं है, तो वो दया नहीं, कमजोरी है। अच्छा, असली ताकतवर और खतरनाक इंसान वो नहीं जो हर बात पर चिल्लाता है। तो कौन है? बल्कि वो है जो शांत और दयालु दिखता है, लेकिन हर किसी को पता होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सब कुछ खत्म कर सकता है। मतलब लोग उसी की दया का सम्मान करते हैं जिसमें कमजोरी नहीं बल्कि कंट्रोल झलकता है। हाँ, जैसे किसी बंद कमरे में एक शेर बैठा हो, वो शांत है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान को उसकी ताकत का एहसास है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। सबको पता है कि वो दरवाजा कभी भी खुल सकता है। दुनिया आपकी अच्छाई का बदला नहीं देती, वो आपकी सीमाओं को परखती है। वो बार बार आपको धकेल कर देखती है कि आप कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं। और जब उसे आपकी सीमा मिल जाती है तो वो आपको वहीं पर बार बार चोट करती है जब तक आप टूट ना जाए। स्रोत के अनुसार सच्ची दया सिर्फ उस इंसान से आ सकती है जो चाहे तो क्रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी दयालु होने का चुनाव करता है, का नकाब पहनाकर इस्तेमाल करती है। तो अगर दयालुता भी एक रणनीतिक चाल है, तो इसका मतलब है कि एक नेता के हर सार्वजनिक व्यवहार के पीछे कोई गहरा मकसद हो सकता है। बिल्कुल। ये हमें एक और भी ज्यादा परेशान करने वाले विचार की ओर ले जाता है, दिखावा। स्रोत की एक सबसे चौंकाने वाली चेतावनी यही है कि एक शासक को असल में नेक होने की जरूरत नहीं, बस नेक दिखने की जरूरत है। हाँ। आज के दौर में जहां पारदर्शिता और ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण माना जाता है, ये बात तो बिल्कुल उल्टी लगती है। और यही सत्ता का सबसे बड़ा विरोधाभास है। स्रोत कहता है कि पारदर्शिता ताकत नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण। इसका कारण बहुत साफ है। आप जो भी सच्ची भावना, जो भी डर या जो भी कमजोरी दिखाते हैं, वो दूसरों के लिए एक हथियार बन जाती है। एक हथियार। लोग सार्वजनिक रूप से आपकी ईमानदारी की तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन मन ही मन वो उस जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने का सही मौका ढूंढ रहे होंगे। और जब मौका मिलेगा तो वो एक पल भी नहीं झिझकेंगे। बिल्कुल नहीं। इसीलिए ताकत हमेशा एक रहस्य, एक भ्रम में लिपटी रहती है। लेकिन क्या ये एक बहुत ही निराशावादी नजरिया नहीं है? क्या लोग वाकई इतने भोले हैं कि वो सिर्फ ताकत के दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं, असली चरित्र पर नहीं? स्रोत के मुताबिक लोग असलियत देखना ही नहीं चाहते। सच में? हाँ, वो एक कहानी चाहते हैं, एक ऐसा नेता चाहते हैं जो मजबूत दिखे, जो आत्मविश्वास से भरा हो। वो उस नेता के अंदर के डर, शंकाओं और कमजोरियों से मतलब नहीं रखना चाहते। इसलिए मजबूत लोग अपनी सच्चाई को ढालते हैं। वो दुनिया को वही चेहरा दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, वो नहीं जो वो असल में है। और दुनिया हमेशा उस इंसान का पीछा करती है जो राजा जैसा दिखता है, भले ही अंदर से वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि शक्तिशाली लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों और अराजकता में भी इतने शांत कैसे रह पाते हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? क्या उन्हें कुछ महसूस नहीं होता? उन्हें सब कुछ महसूस होता है, शायद आम लोगों से ज्यादा, लेकिन वो कुछ दिखाते नहीं है। स्रोत के अनुसार उनका अंदर का संसार एक किले की तरह होता है जिसकी दीवारें बहुत मजबूत होती हैं। वो अपनी भावनाओं को उस किले के अंदर बंद रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने किले के दरवाजे खोल दिए तो उन्होंने अपने दुश्मनों को उसे तबाह करने का नक्शा भी दे दिया। उनका शांत दिखना उनकी ताकत का दिखावा है, और सत्ता की दुनिया में यही दिखावा हकीकत बन जाता है। ये सब कुछ एक और विचार की तरफ ले जाता है, आराम। हम सब अपनी जिंदगी में आराम चाहते हैं, एक स्थिर नौकरी, शांतिपूर्ण रिश्ते, कम से कम टकराव। लेकिन स्रोत जिसे हम आराम कहते हैं, हाँ, उसे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए मीठा जहर कहता है। बिल्कुल, मीठा जहर। स्रोत के मुताबिक आराम एक ऐसी दवा है जो आपको सुला देती है
जबकि आपके चारों ओर की दुनिया आपकी किस्मत दोबारा लिख रही होती है। अच्छा। लोगों की स्वीकृति पाने की चाह, टकराव से बचने की आदत और हर हाल में शांति बनाए रखने की कोशिश, ये सब आपको धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं। तो जो इंसान ताकत के बदले शांति चुनता है, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वो हमेशा किसी और का आदेश मानने वाला बनकर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता पाने के रास्ते पे अकेले चलने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। हाँ, यह सुनने में बहुत अकेला और दर्दनाक लगता है। आपको रिश्ते तोड़ने पड़ सकते हैं, उन लोगों को पीछे छोड़ना पड़ सकता है जो आपके साथ तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। ये दर्दनाक है और स्रोत इस बात को मानता है। वो कहता है कि ये एक तरह का विश्वासघात है। आप उस आप को धोखा दे रहे हैं जो सबको खुश करना चाहता था। आप अपने उस हिस्से को खत्म कर रहे हैं जो हर काम के लिए दूसरों से इजाजत मांगता था। जो लोग आज सत्ता में हैं, उन्हें नफरत झेलने की आदत डालनी पड़ती है। वो दूसरों की राय के सामने झुकते नहीं, बल्कि दूसरों को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि सत्ता के रास्ते पर पहला कदम है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए माफी मांगना बंद करना। हाँ, दूसरों को पसंद आने के लिए अपनी सोच और अपने लक्ष्यों का बलिदान देना बंद करना। बिल्कुल। जो लोग आज सत्ता के शिखर पर हैं, वो वहाँ किसी संयोग से या किसी की मेहरबानी से नहीं पहुँचे। उन्होंने आराम को बहुत पहले छोड़ दिया था। उन्होंने बेचैनी में जीना सीखा। उन्होंने बेचैनी और अनिश्चितता में जीना सीखा। उन्होंने उन जगहों में घुसना सीखा जहां उनका स्वागत नहीं था, और फिर भी अपनी बात को मजबूती से रखा। स्रोत का एक बहुत शक्तिशाली विचार है, सत्ता कभी चुने जाने का इंतजार नहीं करती। जो इंतजार करता है वो हमेशा इंतजारी करता रह जाता है। बिल्कुल। ताकतवर लोग खुद को चुनते हैं। सत्ता विनम्र नहीं होती, वो दरवाजा नहीं खटखटाती, उसे छीनना पड़ता, उसे जब्त करना पड़ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने जो बातें की हैं उनसे ये तो साफ है कि सत्ता कोई खूबसूरत ताज नहीं है जिसे कोई भी पहन ले। ये एक आईना है जो आपका असली अनफिल्टर्ड रूप दुनिया को दिखाता है। बिल्कुल। हमने सीखा कि बिना सोचे समझे दिखाई गई दया एक कमजोरी है। दुनिया में अक्सर दिखावा ही हकीकत बन जाता है, और जिसे हम आराम समझते हैं वो हमारी महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अंत में स्रोत हमारे सामने एक ही सवाल छोड़ जाता है। क्या? सवाल ये नहीं है कि क्या किसी को सत्ता चाहिए, क्योंकि स्रोत के अनुसार हर कोई चाहता है, चाहे वो इसे माने या ना माने। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है, क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या उस अकेलेपन, उस नफरत और उस लगातार चलने वाले मानसिक युद्ध के लिए कोई तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई अपने अंदर के उस कमजोर इंसान को खत्म करने के लिए तैयार है जो हर किसी से बस थोड़ी सी स्वीकृति और तारीफ चाहता है? स्रोत हमें शेर या लोमड़ी बनने की सलाह देता है, मतलब ये जानने की कि कब ताकत दिखानी है और कब चालाकी से काम लेना है। लेकिन क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? क्या ताकत के इस खेल को किसी अलग नियम से खेलने का कोई तरीका है जो इन क्रूर सच्चाइयों से परे हो? या फिर ये नियम ही शाश्वत है? इस पर सोचिएगा।